सभी को नमस्कार। मैं एडवोकेट शिवम पांडे आप लोगों के समक्ष आज 69,000 वैकेंसी के संदर्भ में चर्चा परिचर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं आपके साथ इस भर्ती में अभ्यर्थी भी हूँ और विगत 6 सालों से लगातार अनवरत रूप से बिना किसी रुकावट के माननीय उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और सर्विस मैटर के जितने भी हमसे जुड़े हुए मामले होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में भी उनके की विशेषता पैरवी करके सीनियर्स के साथ उन्हें कुछ ना कुछ अच्छा दिलाने की बराबर कोशिश कर रहा हूँ। और आपने देखा भी कि मेरे द्वारा बताई गई सभी बातें स्पष्ट रूप से सही निकलती हैं और सच्चाई के साथ साथ उनके सार होता है और चीज़ें वहीं जाके एग्जैक्टली बैठती हैं जहाँ पे उनको बैठना चाहिए। और विभिन्न लोगों का आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ आपको बरगलाते हैं। इसी संदर्भ में आप लोगों को मैं आज EWS केस और आंसर की के मैटर पर और डबल आरक्षण के मैटर पर अवगत कराऊंगा। चूँकि सबसे पहले EWS केस पर आते हैं। EWS केस साथियों हर सप्ताह हम लोग लगवा रहे हैं, लेकिन चूंकि MC त्रिपाठी जी ने पिछले वर्ष में एक आर्डर लिखा दिया था कि जब सर्वोच्च न्यायालय का मैटर डिसाइड हो जाएगा आफ्टर दैट इसकी सुनवाई होगी। इसी कारण से बराबर अपना केस आगे बढ़ जा रहा है और वही बढ़वाने में ही समझदारी है, क्योंकि एक जज का ऑर्डर दूसरे जज उसको डायरेक्टली अपोज नहीं करते हैं, उसी पर वो भी आगे बढ़ जाते हैं। चूँकि सरकारी वकील भी एक्टिव हैं और सरकार की तरफ से दृढ़ इच्छा है कि कैसे भी करके EWS केस पर सुनवाई ना हो पाए, इसलिए सरकार भी एक्टिव रहती है। फिलहाल हर डेट पर हमारे बड़े सीनियर अशोक खरे जी, सीमान सर और GK सिंह जी तीनों लोग उपस्थित होकर फ्रेश में ही अपने केस को रखने की प्रेयर करते हुए बराबर फ्रेश में ही रख रहे हैं। इसलिए हमें EWS केस में डरने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं लिस्ट में चला गया, कहीं कुछ हो गया, क्योंकि हमारे सीनियर्स उस पर ध्यान दे रहे हैं। बराबर हम लोग हर डेट पर वहाँ उपस्थित होते हैं। उपस्थित होने के साथ साथ डेट को फ्रेश में ही रखने की भी प्रेयर की जाती है। तो साथियों, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। वहाँ पर हमारी जीत 110% सुनिश्चित है, लेकिन हम कोर्ट की प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए अभ्यर्थियों डबल आरक्षण, MRC और रिविजिट के केस के कारण EWS केस की सुनवाई नहीं करवा पा रहे हैं, और जिसके कारण से आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा निराशा आ गई है। बहुत से अभ्यर्थी हतोत्साहित हो गए हैं, लेकिन मुझे उनसे सिर्फ इतना कहना है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा जब प्यासे के साथ पास चलकर समुंदर भी आएगा। बस आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अधिकतम देने के लिए 16 मई 2020 को जो मैंने प्रण लिया था वो आपको ज़रूर दूंगा। जैसे ही डबल आरक्षण का मामला डिसाइड होता है, विद इन 30 या 40 डेज हम EWS केस को लगवा कर उसको फाइनल करवाएंगे। और विभिन्न अभ्यर्थी जो सरकार की गलत नीतियों के कारण, विभागीय भ्रष्टाचार के कारण EWS के माध्यम से नौकरी नहीं प्राप्त कर पाए थे, उस समय उन्हें 110% यहाँ पर नौकरी ज़रूर प्राप्त होगी। आप लोग धैर्य बनाए रखें। अधिकतम मिलने की संभावना EWS केस में है। हम साथियों बात कर रहे हैं डबल आरक्षण की। डबल आरक्षण पर आप देख रहे हैं बराबर डेट बढ़ जा रही है। डेट पुनः बढ़ गई है। डेट फिर से साथियों मई में शो होने लगी है। 13 या 15 मई की डेट जो शो होना है वो बहुत ही ज़्यादा अभ्यर्थियों के लिए व्याकुल होने की स्थिति है। एक तरह से EWS केस के भी साथी बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए हैं और डबल आरक्षण के भी साथी जिनका नौकरी रूपी वरदान उन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त हो सकता था, वो भी बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो गए हैं। लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखें। अधिकतम मिल सकता है। कोर्ट की प्रक्रिया के आगे किसी वकील की कोई नहीं चलती है। कोर्ट के सेक्शंस के जो रूल्स होते हैं उस रूल्स के अकॉर्डिंग कार्य सेक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जो डेट आगे बढ़ रही गई है उस पर भी मेंशन करवा के पुनः अप्रैल माह में सुनवाई हेतु प्रार्थना की जाएगी। लेकिन
आगे देखिए अभी क्या होता है। हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू आप लोग देख रहे हैं, दूसरा पहलू आपके एडवोकेट्स देखते हैं और चीज़ों को आप लोगों के सामने स्पष्टता सही रूप से रखेंगे और रखने के साथ साथ हम एक अच्छा आदेश करवाने की कोशिश करेंगे। साथियों, मैं बात कर रहा हूं आंसर की मैटर पर। आंसर की मैटर पर प्रयागराज उच्च न्यायालय से लेकर लखनऊ उच्च न्यायालय तक विभिन्न प्रकार के कंटेम्प्ट पड़े हुए हैं और सिर्फ उनमें खानापूर्ति हो रही है। जिस संदर्भ में हमारे द्वारा हमारे चैम्बर में आए हुए एक अभ्यर्थी ने हम लोगों से प्रेयर की कि इसमें कैसे क्या करें, तो हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन सीख करवाकर एक बढ़िया आदेश प्राप्त कर किया और उस आदेश को कंप्लायंस के लिए मात्र 1 महीने का समय सरकार को दिया गया है और कंटेम्प्ट याचिका पर अच्छी सुनवाई के साथ अच्छा आदेश भी उस अभ्यर्थी को प्राप्त हुआ है। तो जो भी अगर चाहते हैं कि कंटेम्प्ट याचिका पे उन्हें अच्छा प्राप्त हो सके तो वह हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 7905856266 है। हम हर एक प्रकार से इंस्ट्रक्शन सीख करवा के आपके लिए अच्छा आदेश करवाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। आंसर की के विभिन्न अभ्यर्थी, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें नौकरी 110% मिलनी चाहिए, उन्हें ज़रूर मिलेगी। आप देख रहे हैं कि हम नए जो आंसर की में जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी कार्यरत हैं और उनकी भी नौकरी के लिए एक अच्छा सोपान खोलने के लिए अग्रसर हो चुके हैं। देखिए साथियों, आंसर की में सिर्फ और सिर्फ आदेश हुआ था कि 1 नंबर बढ़ाया जाए, अगर वो मेरिट में आ रहे हैं तो उन्हें नौकरी दी जाए। तो बार बार सरकार यह कहती है कि अरे रिविजिट होगा, ये होगा, जो होगा तब होगा, देखा जाएगा। आज की स्थिति में जो आपके गुणांकधारी हैं, जो भी जनरल, SC, ST, OBC के लास्ट मेरिट है, उस लास्ट मेरिट को 1 नंबर देने के बाद यदि कोई अभ्यर्थी पार कर रहा है तो उसे आपको तुरंत नौकरी देनी चाहिए। यही बात कंटेम्प्ट में हम लोगों ने रखी और जज के समझ में आई और जज ने तुरंत ही एक बड़ा आदेश कर दिया। वह आदेश आपको कोई भी नहीं करवा पा रहा था या करवाने की चेष्टा कर रहा था। क्यों? क्योंकि बार बार डेट वाला जो सोपान है वो ख़त्म हो जाएगा, उस पर विराम लग जाएगा और एक सही दिशा में आप जाकर एक सही गाइडलाइन के तहत एक सही निर्णय प्राप्त कर लेंगे। आप लोग धैर्य बनाए रखें। हम लोग आपको अच्छा देने के लिए 69,000 वैकेंसी में उपस्थित हुए हैं। देखिएगा, अधिकतम साथियों का चयन होगा। EWS से लेकर आंसर की तक विभिन्न साथी हमारे साथ बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के रूप में चयनित होंगे। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे पुनः आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।